आपने कई बार बहुत सारी परेशानियों के बारे में सुना होगा, बहुत सारे झगड़ों के बारे में सुना होगा जो दो भाइयों के बीच में हो जाते हैं, हस्बैंड वाइफ के बीच में हो जाते हैं, एक फादर और एक बेटे के बीच में हो जाते हैं, दो मित्रों के बीच में हो जाते हैं, या एम्प्लॉयज या एम्प्लॉयर के बीच में हो जाते हैं, जिस इंसान की कंपनी है और जो दूसरा इंसान कार्य कर रहा है, उन दोनों के बीच में हो जाते हैं। ये मेनली जो प्रॉब्लम्स आती हैं ये ईगो की वजह से आती हैं, जिसको हम लोग हिंदी में अहम बोलते हैं। अच्छा, अहम का मतलब ये होता है कि मैंने अपने सामने एक दीवार खड़ी कर ली। जैसे अगर कोई एक बात है और अगर मैंने अपने सामने वो दीवार खड़ी कर ली और मुझे दूसरा इंसान सामने नहीं दिख रहा है, तो वो मेरी ईगो है। और काफी केसेस में क्या होता है कि आप भी अपनी दीवार खड़ी कर लेते हैं ईगो की, और जो दूसरा वाला इंसान है वो भी अपनी दीवार खड़ी कर लेता है ईगो की, और फिर ये परेशानी शुरू हो जाती है। क्योंकि आप एक दूसरे को नहीं सुन पाते, आप एक दूसरे को देख नहीं पाते, आप एक दूसरे को समझ नहीं पाते, एक दूसरे को फील नहीं कर पाते, तो इसलिए वो कनेक्शन टूटना शुरू हो जाता है। तो ये ईगो जो है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बड़े सारे साइकोलॉजिस्ट, बड़े सारे इंटेलेक्चुअल जो लोग हैं इस बात के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन ये एक बेसिक प्रॉब्लम है, इसके ऊपर इतनी रिसर्च की जरूरत नहीं है। ये बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है कि आपके सामने अगर दीवार खड़ी है, आपकी ईगो की, जो दिखती नहीं है लेकिन वो बहुत बड़ी दीवार है और वो दूसरे इंसान को देखने नहीं देती, तो आपने कई सारे लोग देखे होंगे जिनके पास ये ईगो होती है। काफी केसेस में जो पैसा होता है, जो मनी की पावर होती है, वो भी आपको बहुत बड़ी दीवार दे देती है। और उसके साथ जो होती है, जो ताकत आपके साथ आती है, कई बार जो पावर आ जाती है, या तो पोजीशन की पावर आ जाएगी या किसी और बात से पावर अगर आपके पास आती है, तो उसकी वजह से भी वो दीवार खड़ी हो जाती है। और फिर आप अपने जो बहुत प्रियजन है, जो आपके बहुत क्लोज लोग हैं, आपके लव्ड वंस हैं, आप उनको भी नहीं देख पाते, वो ईगो आप खड़ी कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए अगर ये वाला जो इंसान है वो अपनी वॉल को छोटा भी कर ले, लेकिन अगर इस वाले इंसान ने अपनी वॉल को छोटा नहीं किया है, तब भी वो कनेक्शन नहीं हो पाता। या तो ये इंसान बिल्कुल ही अपनी दीवार को गिरा दे और उसके सामने झुक जाए, तब ये इंसान को ये लगता है कि वो उससे जीत गया। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये उसको हैरेस कर सकता है, उसे परेशान कर सकता है। तो आपका स्वाभिमान तो रहना जरूरी है, लेकिन ईगो छोटी हो तो वो काफी अच्छी बात हो जाती है। लेकिन आजकल ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही, वो इसलिए क्योंकि दोनों इंसान की अपनी ईगो रहती हैं और वो कोई भी अपनी वॉल को या अपनी दीवार को या अपनी ईगो को छोटा करने के लिए तैयार नहीं है। उसके अपने बड़े सारे रीजंस हैं। ये हमारा लाइफस्टाइल का भी एक तरीका है, और बहुत सारे लोग इस वाली बात को ये समझते हैं कि वो ह्यूमिलेट हो गए अगर उन्होंने अपनी ईगो को कम कर लिया। लेकिन इसको सॉल्व करने का या तो ये तरीका है कि दोनों या तो अपनी दीवार को नीचा कर लें, जो ईगो की दीवार है, या जो कष्ट और कॉस्ट जो है वो इन दीवारों से बड़ी हो जाए। अब कष्ट या कॉस्ट का क्या मतलब है कि जो आपके कनेक्शन टूटने से जो कष्ट हुआ, जो पेन हुआ, या तो वो बहुत बड़ा हो जाए, वो इन दोनों दीवारों से वो पेन बड़ा हो जाए, या कॉस्ट जो आपके कनेक्शन के ब्रेक होने से या कमजोर होने से जो कॉस्ट आपके ऊपर आ गई है, वो दोनों मिलके अगर इस दीवार से बड़ी हो जाती हैं, इन दोनों दीवारों से वो दीवार अगर बड़ी हो जाती है, जिसको बोलते हैं कष्ट की और कॉस्ट की, तो वो जो फोर्स जो आती है वो इन दोनों दीवारों को तोड़ देती है। अब ये हर केस में नहीं होता, ये बहुत कम केस में होता है कि जो ईगो से बड़ी आपका कष्ट और आपकी कॉस्ट आ जाए। और अगर ऐसा नहीं होता तो ये ईगो जो है वो सामने खड़ी रहती है और आपका जीवन खत्म हो जाता है, पूरी लोग अपनी लाइफ खत्म कर देते हैं, लेकिन वो वाली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। और इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारे भाइयों के बीच में, मित्रों के बीच में, फादर और बेटे के बीच में बड़े सारे केसेस आपको दिखेंगे जहां पे ये प्रॉब्लम आ रही है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, तो आप वो कष्ट का और कॉस्ट का वेट ना करें। अगर वो आ जाती है तब तो ये प्रॉब्लम आराम से सॉल्व हो जाएगी। अगर वो नहीं है तो आप ये देखें कि आप अपनी ईगो को थोड़ा नीचे कर लें और समझदारी से दूसरे इंसान को समझाने की कोशिश करें। तो आपको सबसे पहले अपनी ईगो को, अपनी दीवार को नीचे करना पड़ेगा, लेकिन उसको स्वाभिमान से नीचे ना लेके जाएं। आप ह्यूमिलेट ना हो, ऐसा ना हो कि दूसरा इंसान आपको इंसल्ट करनी शुरू कर दे, वो ये समझने लगे कि आपने हार मान ली। आपने सिर्फ अपनी ईगो कम करी है क्योंकि आप अहम नहीं रखना चाहते, क्योंकि वो अच्छी बात नहीं है। तो आपने अपनी ईगो को कम किया और आप दूसरे इंसान से अप्रोच करके उससे रैशनली, इंटेलेक्चुअली या समझदारी से उससे वार्तालाप करना चाहते हैं कि जैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो ये बातचीत से बहुत आराम से सॉल्व हो जाती है। लेकिन काफी केसेस में वो दूसरा इंसान इस बात को सुनने को तैयार नहीं होगा, तो आप उसको नहीं समझा पाएंगे। तो बेहतर यह है कि फिर आप कुछ और रास्ता ढूंढें या कोई और तरीका ढूंढें अपने कार्य को करने का या जीवन में आगे बढ़ने का। और ये जब इंसान को, जब कभी इन फ्यूचर
जब ये बात समझ में आएगी कि ये ईगो जो है वो खराब चीज है, अहम बहुत खराब चीज है, और वो जब अपनी दीवार को कम करेगा या उसका जो कष्ट है या कॉस्ट है वो उसकी ईगो की दीवार से बड़ा हो जाता है, तो प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। तो आप अपनी ईगो के कॉन्सेप्ट को समझिए और आप हमेशा अपने सामने दीवार मत खड़ा रखिए ईगो की, क्योंकि अगर वो ईगो की दीवार आपके सामने खड़ी रहेगी तो जीवन में बड़े सारे मुश्किलें आपके सामने आएंगी। आप संबंध लोगों से नहीं बना पाएंगे, रिलेशंस बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी और जरा सी बात में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ईगो की दीवार एकदम खड़ी हो जाएगी। तो आप इससे बच के रहें, और अगर आप इससे बच के रहेंगे तो ये आपके रिलेशनशिप में बहुत हेल्प करेगी और आपको जीवन में सफल करने में भी बहुत सहायक होगी।